हेलो दोस्तों, अपन कंटिन्यू राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं। राजस्थान के भूगोल में भौतिक प्रदेश चल रहे हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेश में सबसे पहले अपन ने पश्चिम का मरुस्थल प्रदेश पढ़ा और विस्तार से इसको दो भागों में बांट करके वर्षा वितरण के आधार पर दो भागों में बांट करके इसका विस्तार से अध्ययन कर लिया है और पिछले वीडियो में उनको देखकर समझते हुए अच्छी तरह से समझना है। दूसरा भौतिक प्रदेश चलेगा अपने राजस्थान का अरावली प्रदेश। अरावली प्रदेश यहाँ देता हूँ। अरावली प्रदेश राजस्थान का अरावली प्रदेश जो कि प्रसिद्ध है और इसके बारे में कंपटीशनों में आने वाले परीक्षाओं में किस प्रकार से क्वेश्चन बन करके आते हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चनों को भी बताऊंगा और उसके आंसर किस प्रकार से दिए जाते हैं उनको भी बताऊंगा और विस्तार से समझते हुए अध्ययन करना है। तो चलते हैं अरावली प्रदेश। अरावली प्रदेश देखो, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि राजस्थान में ये अरावली प्रदेश कहाँ पर है। अरावली प्रदेश जो कि इस राजस्थान के मानचित्र में देखिए, ये जो दिया हुआ है ये इस प्रकार से ये अरावली प्रदेश है। अरावली प्रदेश एक पहाड़ी के रूप में विस्तृत है। इससे संबंधित क्वेश्चन आ जाता है कि राजस्थान में अरावली प्रदेश का विस्तार किधर से है, तो दिशा के आधार पर क्वेश्चन बन करके आने पर इस प्रकार से आंसर देंगे आप। ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम और ये पूर्व, तो दोनों के मध्य में इस प्रकार से इसका विस्तार है। राजस्थान के मानचित्र में दोनों के मध्य इस प्रकार से इसका विस्तार है। तो इसका विस्तार दक्षिण पश्चिम हुई है। ये दिशा तो दक्षिण पश्चिम हुई और ये हुई उत्तर पूर्व में हुई। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इस भौतिक प्रदेश का विस्तार मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अरावली राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर विस्तृत है। ठीक है, और दूसरी बात है, और क्वेश्चन किस प्रकार से बन करके आता है। राजस्थान में जो अरावली प्रदेश है इसका विस्तार तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, परंतु इस प्रकार से आ जाता है कि संपूर्ण अरावली का विस्तार कितने किलोमीटर में है, कितने किलोमीटर की लंबाई में है। तो इसकी लंबाई है अरावली 692 किलोमीटर की लंबाई में है। अब 692 किलोमीटर की लंबाई में तो है, परंतु क्या संपूर्ण 692 किलोमीटर पूरा राजस्थान में ही है? नहीं, ये इसका दक्षिण भाग गुजरात में भी है। गुजरात के पालनपुर से लेकर के राजस्थान में और फिर हरियाणा और दिल्ली तक इसका विस्तार जाता है। ठीक है, तो ये पालनपुर गुजरात से लेकर के और हरियाणा होता हुआ और दिल्ली तक इसका जो विस्तार है वो 692 किलोमीटर है। अब कहाँ से कहाँ तक आ जाता है, इसका दक्षिणी बिंदु कौन सा है, उत्तरी बिंदु कौन सा है, कहाँ से कहाँ तक है, इससे संबंधित क्वेश्चन बन करके आ जाता है। तो देखिए अरावली का विस्तार है, ये दक्षिण में पालनपुर गुजरात से लेकर के और नई दिल्ली
दिल्ली, रायसीना की पहाड़ियां बोलते हैं इसको, रायसीना की पहाड़ियां, नई दिल्ली रायसीना की पहाड़ियां तक इसका विस्तार है। और यहाँ से लेकर के नई दिल्ली रायसीना की पहाड़ियां तक इसकी जो लंबाई है वो 692 किलोमीटर है। ठीक है, इस प्रकार से समझते हुए अध्ययन करना है। और आगे बढ़ते हैं अरावली पर्वतमाला के बारे में। इसका जो उत्पत्ति है, उत्पत्ति कौन से, उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? इसकी उत्पत्ति, ये उत्पत्ति गोंडवाना भूभाग से इसकी उत्पत्ति माना जाता है। ठीक है, कौन से युग में हुई, युग के बारे में पूछा जाता है, कौन सी युग की है? ये प्री कैम्ब्रियन युग की पहाड़ी है। ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाता है कि अरावली, इनमें से अरावली है प्री कैम्ब्रियन और दूसरे ऑप्शन में आ जाते हैं। तो इसमें युग में आ जाए तो प्री कैम्ब्रियन युग की पहाड़ी है। और क्या विशेषता है? ये विशेषता में ये एक प्राचीनतम पर्वतमाला है। विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है। दूसरा क्या विशेषता है कि यह एक वलित पर्वतमाला है। वलित पर्वतमाला है। वलित का मतलब मोड़दार। प्रारंभ में जब इसकी उत्पत्ति हुई थी उस समय हिमालय के समान ही ये भी एक तरह से मोड़दार पर्वतमाला के रूप में इसकी उत्पत्ति माना जाता है। तो एक प्राचीनतम पर्वतमाला है, वलित पर्वतमाला है। और दूसरी अगली विशेषता क्या है कि ये एक अवशिष्ट पर्वतमाला है। अवशिष्ट का मतलब टूटी फूटी अपर्दन अधिक हो जाने के कारण दूर से देखने पर एक तरह से टूटी फूटी सी नजर आती है। तो इस प्रकार की इसकी विशेषता है। प्राचीनतम पर्वतमाला है, वलित पर्वतमाला है, अवशिष्ट पर्वतमाला है। तो अरावली पर्वतमाला के बारे में इस प्रकार से क्वेश्चन बन करके आता है, यानी कि राजस्थान के मध्यवर्ती क्षेत्र में ये एक भौतिक प्रदेश के रूप में इसका विस्तार है, जो कि संपूर्ण राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में इनकी महत्वपूर्ण रूप से गिनती की जाती है। अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है वह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। क्वेश्चन कितनी बार देखा गया है कि राजस्थान में अरावली का विस्तार है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण पश्चिम, ऐसे इस प्रकार से अलग अलग दिशाओं के रूप में ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो उनमें से अपने को ये ध्यान रखना है, मानचित्र से देखते हुए पढ़ना है कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसका विस्तार है। और अरावली पर्वतमाला का जो गर्भगृह है कहाँ पर है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन करके आ जाता है। गर्भगृह या अरावली का पिता, अरावली का पिता। अभी तो केवल अरावली के बारे में एक बाह्य भाग से अपन अध्ययन कर रहे हैं जानकारी के रूप में। विस्तार से तो अब अध्ययन करेंगे। अरावली का पिता या गर्भगृह किसे कहा जाता है?
गर्भ किसको कहा जाता है? अरब सागर को। अरब सागर को अरावली का पिता या गर्भगृह कहा जाता है। क्या कारण है? क्योंकि अरावली का जो दक्षिण विस्तार है उसके अवशेष अरब सागर तक देखे गए हैं, अरब सागर में भी मिलते हैं। इसलिए इस प्रकार से माना जाता है कि अरावली का जो उत्पत्ति है वह एक तरह से अरब सागर से मानी जाती है। इसलिए इसको अरावली का पिता या गर्भगृह की संज्ञा दी जाती है। और अरावली का जो विस्तार है, अरावली का जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो कितनी है, इससे संबंधित भी क्वेश्चन बनकर आ जाए तो इसको भी नहीं छूटना है। अरावली की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? यह है 930 मीटर। 930 मीटर 930 मीटर है। ठीक है, तो इस प्रकार से राजस्थान में अरावली पर्वत को, अरावली प्राकृतिक प्रदेश को एक भौतिक प्रदेश के रूप में मानते हुए अपन ने अध्ययन किया कि इसका विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। देख लो राजस्थान जिस प्रकार से मानचित्र में है, उसी के आधार पर राजस्थान में अरावली का दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसका विस्तार है। दूसरा पढ़ा अपन ने कि अरावली का संपूर्ण विस्तार 692 किलोमीटर तक है। 692 यानी कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन करके आ सकता है कि राजस्थान में अरावली का जो विस्तार है वह कितने राज्यों में फैला हुआ है। कितने राज्यों में फैला हुआ है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, 4 राज्यों में इसका विस्तार फैला हुआ है। कौन कौन से राज्यों में ये अरावली का विस्तार? अरावली का विस्तार कौन कौन से? गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा हरियाणा, चौथा दिल्ली। ठीक है, इस प्रकार से अरावली का विस्तार 4 राज्यों में इसका विस्तार मिलता है। गुजरात में पालनपुर की पहाड़ियां, पालनपुर की पहाड़ियों के रूप में अरावली को जाना जाता है। राजस्थान में स्थानीय भाषा में अरावली को किस नाम से जाना जाता है? आड़ावाल की पहाड़ी। और हरियाणा में अरावली को डोसा की पहाड़ियां। और दिल्ली में अरावली को रायसीना की पहाड़ी। ठीक है, इस प्रकार से मतलब इसको समझते हुए अध्ययन करना है कि अरावली का विस्तार गुजरात के पालनपुर से लेकर के और दिल्ली की रायसीना की पहाड़ियों तक विस्तृत है। और इसका जो लंबाई है टोटल वह 692 किलोमीटर
692 किलोमीटर है। अब देखो, गुजरात में पालनपुर की पहाड़ियाँ के रूप में जाना जाता है अरावली को, राजस्थान में अरावली की पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है अरावली को, हरियाणा में ढोसा की पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है, और दिल्ली में रायसीना की पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार से एक एक चीज को अच्छी तरह से समझते हुए पढ़ना है। और दूसरी बात है कि इसकी उत्पत्ति गोंडवाना लैंड के भूभाग से मानी जाती है। गोंडवाना लैंड की पहाड़ियों के रूप में भी इसको जाना जाता है, और सबसे प्राचीनतम पहाड़ी इसी वजह से माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति गोंडवाना लैंड के भूभाग से है। कौन से युग में? प्री कैम्ब्रियन युग में। प्री कैम्ब्रियन युग की पहाड़ी है, इसलिए इसको प्राचीनतम पर्वतमाला के रूप में जानते हैं। इसकी और विशेषताएं क्या है कि यह प्राचीनतम, विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है। विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है। यह एक वलित पर्वतमाला है। वलित का मतलब मोड़दार पर्वत के रूप में, यानी कि प्राचीन काल में जब इसकी उत्पत्ति हुई थी उस समय यह एक मोड़दार पर्वत के रूप में थे। वर्तमान में अवशिष्ट पहाड़ी के रूप में देखने को मिलती है। अवशिष्ट का मतलब टूटी फूटी पहाड़ी के रूप में, ठीक है। तो और इस अरावली पर्वतीय प्रदेश का जो तुलना की जाती है किस पर्वत से इसकी तुलना कर सकते हैं? विश्व के कौन से पर्वत से इस पर्वतमाला की तुलना की जा सकती है? तो अरावली की तुलना कौन से विश्व के कौन से पर्वत से, कौन से प्राचीन पर्वत से की जाती है? तो इस प्रकार से जो पर्वत है वह है अपलेशियन पर्वतमाला। अपलेशियन पर्वत कहाँ पर है? यूएसए। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो अपलेशियन पर्वतमाला है उससे अरावली की तुलना की जा सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एक तरह से राजस्थान के अरावली प्रदेश के बारे में संपूर्ण सामान्य जानकारी थी। अब विस्तार से अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में कि राजस्थान के कौन कौन से जिलों में इसका विस्तार है, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई वहाँ पर कितनी है, इनकी पर्वत चोटियाँ कौन कौन सी है, इनको क्रम रूप में जमाते हुए क्वेश्चन किस प्रकार से बन करके आते हैं, इस प्रकार से विस्तार से समझते हुए चलना। और डेली अपना एक ये राजस्थान भूगोल के बारे में वीडियो बन करके आएगा और उसको अध्ययन करते हुए प्रत्येक कंपटीशन को अच्छी तरह से समझते हुए अध्ययन करना है और अपना सफलता प्राप्त करना है। धन्यवाद।